नंबर 1 शो आप देख रहे हैं और जो भी खड़े हैं पीछे वो भी बैठ जाएं, कृपया करके बैठ जाएं। जी सिद्धू पाजी इतने छोटे कैसे हो गए? ओ गुरु, बाजार में चलने वाला सिक्का कभी खोटा नहीं होता। कलाकार कोई भी हो कभी भी छोटा नहीं होता। वाह क्या बात कही। 250 ग्राम के सिद्धू मैंने पहली बार देखे ये। अब लाज थे स्मॉल कैसे हो गए? क्या करूं यार, महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ गई है। साढ़े छः महंगाई बढ़ गई तो क्या हो गया? फुट का अबे सुई अटक गई क्या? साढ़े छः फुट का आदमी। अबे फिर अटक गई रिकॉर्ड पे। माँ बताओ। क्या मम्मी बताओ? मम्मी ने सिखाया आपको? 6.5 फुट का आदमी मेंटेन नहीं होता, इसलिए मैंने खुद को छोटा कर लिया। वाह वाह क्या कहना है। आप यहाँ पे तो ये कौन है भाई साहब? अरे आजकल मुझे कई कुर्सियों पे बैठना पड़ता है, इसलिए मैंने छोटे छोटे पोर्टेबल सिद्धू रख रखे हैं। इस दुनिया में सबसे बड़ा एक ही आदमी है जो अगर महिला से कहे कि साड़ी हटाओ तो साड़ी हटा लेंगी, पल्लू हटाओ तो पल्लू हटा लेंगी, वो कहेंगे इधर करो तो इधर कर लेंगी, वो कहेगा उधर करो तो उधर कर लेंगी, कहेंगे पीछे घूमो तो पीछे घूम जाएंगी, कहेंगी आगे घूमो तो आगे घूम जाएंगी। और जो कि अपनी पति की बात माने न माने लेकिन उनकी बात जरूर मानती हैं, जिसका नाम है फोटोग्राफर। अच्छा मीडिया भी ना बहुत आगे बढ़ गई, हर जगह मीडिया हो गई है, हर जगह मीडिया, जहाँ देखो वहाँ मीडिया। और सबसे ज्यादा आगे इतनी बढ़ गई है मीडिया, बहुत ज्यादा। अगर कुछ भी हो जाता है, कहीं एक्सीडेंट हो जाता है या कुछ भी हो जाता है तो उसको बचाने की कोशिश नहीं करेंगे, वहाँ उसके सामने अपने डंडे वाला माइक लगा देंगे। एक्सीडेंट कैसे हुआ, क्यों हुआ, आप कहाँ से आ रहे थे, अब ये नहीं देखते, वो बेचारा वैसे ही परेशान है, कहाँ जा रहे थे। और अपनी न्यूज बनाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। जैसे एक व्यक्ति तालाब में डूब रहा था तो थोड़ी देर के बाद मीडिया आ गया, वो गया उसके पास और अपना वाला वो डंडे वाला माइक लगा दिया, बोला आपको कैसा लग रहा है। तो अब वो तो डूब रहा है, उसे बचाने की तो कोशिश नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो कैमरा वाला पहुंच गया और लगा दिया डंडा। अब आपको कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है आपको? अब वो सोच रहा है भाई, वो कह रहा है बचाओ, पहले हमें बचाओ, लेकिन नहीं। आप बताइए जो पानी में आप गोता मार रहे हैं आपको कैसा महसूस हो रहा है? उसके बाद वो कहता है अच्छा पहले तुम हमें बचा लो, बाहर निकालो, फिर मैं चप्पल से बताता हूँ कैसा लग रहा है। बम फटा तो एक आदमी बच गया, और भी लोग आ गए उसे देखने लगे, बोला बच गया, चारों तरफ टटोल रहे हैं उसको कि बच गया। वो भी अपने आप को, उसे यकीन ही नहीं हो रहा है कि मैं बच गया हूँ, वो भी अपने आप को इधर टटोल रहा है, कभी यहाँ कभी वहाँ, वो भी कह रहा हाँ लगता है मैं बच गया हूँ। उसी बीच में कुछ देर के बाद मीडिया आ जाता है, हाँ भाई साहब ये बताओ तो बम फटा तो कैसे फटा, क्या एकदम से फटा था? वो बोला नहीं एकदम से नहीं फटा था, पहले बम हमारे पास आए, लुढ़कते लुढ़कते आए मेरे पास, और जब पास आ गए तो देख के हमें देख के कुछ शर्माए, बोले मैं बम हूं, कहो तो मैं फट जाऊं। तो मैंने कहा ठीक है आप आ ही गए हो तो एक बार फट जाओ। तो बम ने मेरी तरफ देखा और देख के बोले फुस। एक शराबी बड़ा दारू पीता था, बहुत दारू पीता था, दारू पीते पीते उसकी ये हालत हो गई कि उसका सारा लीवर ही खराब हो गया, स्थिति ये आ गई कि वो मरने के कंगाल पे पहुंच गया। भगवान जी प्रकट हुए, बोला तुम्हारा अंतिम समय अब आ गया है,
कुछ कहना चाहते हो, कुछ मांगना चाहते हो तो बताओ, बोलो कुछ मांगना चाहते हो तो। वो बोला, हे प्रभु एक काम कर देना, जब भी मैं दोबारा इस दुनिया में आऊं और कहीं भी जन्म लूं दोबारा से, तो हे प्रभु चाहे 2 दांत हमें कम दे देना, लेकिन लीवर पूरे 32 देना, इससे कम नहीं देना, पूरे 32 देना प्रभु। शराबी लड़खड़ाते हुए एक डॉक्टर के पास पहुंचा, ऐसे करके लड़खड़ाता हुआ गया और डॉक्टर साहब भी समझ गए, लगता है ये दारूबाज है। डॉक्टर साहब के पास जैसे ही पहुंचा, डॉक्टर साहब बोला क्या दारू पीते हो? तो वो बोला, हाँ पीता था हूं, मंगा लीजिए साहब फिर 1 बोतल। अच्छा, भिखारियों की भी कई क्वालिटी हैं, कई तरह के भिखारी हैं। आप दरगाह पे देखो तो अलग भिखारी मिलेंगे, आप मंदिर पे जाओ तो वहां अलग टाइप के भिखारी मिलेंगे। मैं भी दरगाह पे चादर चढ़ाने जाता था, तो मैंने चादर चढ़ाई और एक भिखारी आ गया, मांगने वाला मौलवी। बोला, दे दे बाबा, बाबा दे दे। अरे दे दे ना बाबा, अल्लाह के नाम पे दे दे। बड़ा तेज तेज बोल रहा था, दे दे बाबा अल्लाह के नाम पे दे दे। मैंने कहा, चिल्ला काहे को रहा है, दे तो रहा हूं। मैंने उसको निकाले 10 रुपए और दे दिए, और 10 रुपए जैसे ही दिए, वो बोला, मांग बेटा, क्या मांग रहा है, क्या मांग रहा है, जल्दी मांग, क्या मांग रहा है, मांग जल्दी मांग, क्या मांगना चाह रहा है? तो मैंने कहा, जो 10 रुपए दिए वो वापस दे दे। आगे जब मंदिर गया तो मंदिर में एक भिखारी आ गया, बोला, बाबू दे दे, दे देना बाबू, बाबू दे दे, भगवान तेरे को सुखी रखेगा, भगवान के नाम पे दे दे, दे दे। मैं बहुत परेशान हूं, दे दे बाबा, दे दे, मुझे दे दे बाबू, दे दे, भगवान के नाम पे दे दे, मुझे रिचार्ज कराना है और मुझे अपनी गर्लफ्रेंड से बात करनी है। मैंने कहा, भाव जी भाव, क्या बात है, एक तो भिखारी और उसके बाद गर्लफ्रेंड भी रखते हो? बोला, साहब इसी की वजह से तो, गर्लफ्रेंड की वजह से तो मैं भिखारी बना हूं। मैं तो कहता हूं, जिसकी पत्नियां गुर्राती हैं या घुर के जो देखती हैं, तो कहता हूं उनका पति अंधा होना चाहिए, और जो ज्यादा पत्नियां बोलती हैं उनको वो उनका पति बहरा होना चाहिए, तब तो काम चल सकता है। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं, अगली वीडियो में दोबारा फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय हिंद।